बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इशाल टेक। आज का हमारा टॉपिक है केटू की तस्खीर। दुनिया में बहादुरों और हिम्मतदारों की कमी नहीं, उनमें से बाज़ ऐसे महम सर करने के दौर में रहते हैं जो दूसरों के बस की बात ना हो। कोई कुतुब शुमार की बर्फिस्तान की खबर लाता है तो कोई अफ्रीका के जंगलों के जानता है। बाज़मन चलवे को समुंदर की दूर दूर दूरदाज नाकाबिल तस्कीर इलाकों का चक्कर काटने की लगन है। सच तो ये है कि दुनिया की रौनकें ऐसी है, लोगों के दम से कायम है। कोई 30-35 साल पहले की बात है। इतालवी कोआ पेमियाई ने जिस जेवटपन और बहादुरी का सबूत दिया, वो कोई पेमियाई को तारीख में हमेशा याद रखा रहेगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और एवरेस्ट से कई 753 फुट कम ऊंची की एक और चोटी है जिसका नाम केटू है। शुमाली इलाका जात में कोई कराकरम के बर्फपोश चोटियों में केटू की चोटी सबसे ऊंची है। उसकी बुलंदी 28,150 फुट है। उसे को सैर करने का बार बार कोशिश की, मगर शदीद बर्फानी तूफानी ने हमेशा कोई पेमियाओं के मुंह फेर दिए। संगे ढोलो चट्टानों का एक सिलसिला है जिस पर कदम जमाना ही मुमकिन है। उसके अलावा उस चोटी को सैर करने वालों को बर्फ के ऐसी तूफान से भी मुकाबला करना पड़ता है कि अल हफीज। लेकिन ये इंसान ही की हिम्मत है कि वो किस खतरे को खतरे में लाता है। हर जगह जान पर खेल जाता है। 1953 ईस्वी में अमेरिका को ये अमेरिकी कौमियाई की एक टीम बड़ी साजो सामान के साथ आई, मगर उसे भी मुंह की खाने पड़े। ये मगरूर छोटी जवान मर्दों को ललकार रहे थे। बालाखर अगले साल इतालवी को पेमा और भी ज्यादा तैयारियों के साथ आए। उन्होंने साबिका कोपियामेयाई के तजर्बों से फायदा उठाते हुए 16,000 फुट की बुलंदी पर अपना इब्तदाई कैंप लगाया। उस मुहिम के साजो सामान का अंदाज उस साल उससे लगाया जा सकता कि उसको कैंप तक ले जाने में 500 कुली हजरात पर लिए गए, और जब उन्होंने इब्तदाई कैंप से आगे जाने से इनकार किया तो इनकार कर दिया तो उतालो को कोई पेमियाई को खुद ये सामान उठा कर ले जाना पड़ा। ये महम इतनी जानलेवा थी कि एक इतालो मशा कोपियामेयाई बीमार होकर मर गया। अभी उसका सोग भी खत्म ना हुआ था कि तूफान आ गया। यही डर लगता था कि कोई उड़कर इंसान गहरी खाई में ना जा पड़े। लेकिन उन जानबाजों ने हिम्मत ना हारी और तूफान का मुकाबला करते हुए मुसलसल आगे बढ़ते रहे। 40 रोज के बाद जब तूफान का जोर टूटा तो जवां मर्दों के पहली कैंप 22,000 फुट की बुलंदी पर थी। 31 जुलाई 1953 को उन बहादुरों में से कोम्पावानावी और लास वेली ने दुनिया की उस सबसे खतरनाक चोटी को तस्खीर करने का आज़म किया। नीले आसमान पर सूरज को फैली किरणें फूट रहे थे कि ये जियाले ऑक्सीजन के थैले
थैले पेट सपट कर लावे और कमर से रस्सी बांधी, हाथ में कलेहड़ी उठाई अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। इन दोनों जवानों को 1003 फुट चढ़ना था। वो दोपहर तक 2/3 हिस्सा चढ़ चुके थे कि अचानक उनके ऑक्सीजन का जखीरा खत्म हो गया। उतनी बुलंदी पर हवा बहुत कम होती है और ऑक्सीजन भराई नाम ही रह जाती है। उन दोनों का बयान है कि यकाएक उन्हें यूं महसूस हो कि उनकी सरबराही होने लगी है, जिसे किसी ने उन्हें झगड़ा दिया है। केटू की चोटी अभी 800 फुट दूर थी, लेकिन सांस लेना बेहाल और कदम उठाना दोपहर हो रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत न हारी और कदम उठाई गए। चंद कदमों चले कर वो रुकते और रोजे और जोर से सांस लेते थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेना दोपहर हो रहा था। वो दोनों के पक्की कमर गहरी बर्फ और सांस की उस दशावर के बावजूद शाम तक वो चोटी पर पहुंच ही गए। लेकिन उन्हें चोटी पर चढ़कर भी अपनी फतह का यकीन ना आया। वो इतने थक चुके थे कि उन्हें पाकिस्तान और इतालिया के झंडे गाड़ने और कैमरे से तस्वीर लेने में बड़ी वक्त पेश आ रही थी। वापसी ज्यादा कटनी थी क्योंकि ताकत जवाब दे चुकी थी और अंधेरे अपील रहा था। वो अपने शानदार कामयाब पर खुश हो गए। बगैर चश्मे वापस रवाना हुए। वापसी में वो कई बार कई फसलों और कभी लड़के मगर कुदरत को उन्हें जिंदा रखना मंजर था। जवां ही वो अपने कैंप पहुंचे साथियों को देखकर बेहोश हो गए। थैंक्स फॉर